ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मोइनुद्दीन, मददगार मुअल्लिम सरकारी उर्दू हाई स्कूल सिरवार, तालुका मानवी, ज़िला रायचूर से। आइए बच्चों, आज हम सबक बादशाह की हिकमत पढ़ेंगे। सबक बादशाह की हिकमत, जिसमें एक बादशाह ने अपनी मसलिहत से गैर जानिबदाराना फ़ैसला सुनाते हुए एक शख्स की मदद करता है। एक आदमी ने 1000 दीनार की रकम एक अतार के पास बतौर अमानत रखी और इससे ये कहा कि मैं एक सफ़र पर जा रहा हूँ, वापसी पर इसे ले लूँगा। चंद दिन के बाद वो अपने सफ़र से वापस आया और अतार से अपनी रकम तलब की। अतार ने कहा कि तू झूठा है, तूने कभी मेरे पास तेरी अमानत नहीं रखी। दोनों में तू मैं होने लगी। भीड़ जमा हो गई और सभी लोगों ने अतार की हिमायत की और कहा कि ये अतार निहायत ही दयानतदार है, हमने कभी इससे खियानत का मामला नहीं देखा, और धमकी देते हुए कहा कि अगर तुमने इससे मज़ीद हुज्जत की तो तुमको सज़ा मिलेगी। बेचारा मजबूर हो गया और इसने अपना सारा अहवाल एक कागज़ पर लिखा और बादशाह के दरबार में पहुंचकर फरियाद करते हुए दाद रसी की दरख्वास्त की। बादशाह ने कहा, ऐसा करो, तुम मुसलसल 3 दिन इस अतार की दुकान के पास जाकर बैठे रहना और इससे कभी कुछ न कहना। मैं चौथे दिन इस तरफ से गुजरूंगा और तुम्हें सलाम करूंगा। सिवाय सलाम के जवाब के तुम कुछ न कहना। जब मैं वहां से गुजर जाऊं तब अपनी रकम अतार से तलब करना और वो जो कुछ कहे इसके जवाब से मुझे मतला करना। आदमी बादशाह के हुक्म के मुताबिक अतार की दुकान के सामने जाकर बैठ गया। चौथे दिन बादशाह अपने काबिल लिहाज मुहाफिजों के दस्ते के साथ इस मुकाम पर गुजरा और इस आदमी की तरफ देखते हुए सलाम किया और कहा कि भाई, कभी हमारे यहाँ भी आ जाया करो और अपनी खैर खैरियत तो सुनाओ। आदमी ने बेतवज्जी से अपना सर हिलाया और खामोश रहा। जैसे ही बादशाह की सवारी गुजरी, अतार ने आदमी से पूछा, जब तुम अपनी रकम अपने हवाले की थी, इस वक्त क्या हमारे साथ कोई था? फिर से सारा किस्सा सुनाओ, शायद मुझे याद आ जाए। आदमी ने सारा किस्सा सुनाया तो अतार ने कहा, ठीक है, अब मुझे याद आया। ये कहते हुए इसने 1000 दीनार वापस कर दिए और माफ़ी मांगने लगा। ये थी बादशाह की हिकमत, जो बिल्कुल गैर जानबदाराना फ़ैसला सुनाते हुए एक गरीब की जो है मदद करते हुए उसके 1000 दीनार जो है वापस दिलाता है। तो आइए बच्चों, सबक के इख्तिताम पर अल्फाज के माने की जो सरगर्मी होती है उसका जो है यहाँ पर आगाज़ हुआ जाता है। सबसे पहले अल्फाज माने में देखिए, दीनार सोने का सिक्का या फिर अशरफी, अतार दवा फरोश या फिर पंसारी, तू मैं लड़ना झगड़ना, भीड़ लोगों की जमात, खियानत अमानत में हेरा फेरी करना, हुज्जत तकरार करना, बहस करना, दादरसी इंसाफ मांगना, मतला करना, इत्तला देना या मालूम करना, मुहाफिज हिफाजत करने वाला, दस्ता जमात या टीम। इसके बाद सरगर्मी आएगी बच्चों एक जुमले में सवाल के जवाबात देने की, जो इस तरह से है। पहला सवाल, आदमी ने कितनी रकम बतौर अमानत रखी थी?
जवाब, आदमी ने 1000 दिनार बतौर अमानत रखी। दूसरा सवाल, अमानत किस शर्त पर रखी गई थी? जवाब, अमानत इस शर्त पर रखी गई थी कि सफ़र से लौटने के बाद वापस लूँगा। तीसरा सवाल, सफ़र से वापस पर रकम मांगने पर क्या जवाब मिला? जवाब, सफ़र से वापस रकम तलब की तो अतार ने कहा, तू झूठा है, तूने मेरे पास अमानत नहीं रखी। चौथा सवाल, अतार के बारे में लोगों की क्या राय थी? अतार के बारे में लोगों की ये राय थी कि अतार निहायती दयानतदार है, हमने कभी इससे खियानत का मामला नहीं देखा। पांचवा सवाल, बादशाह ने कितने दिन बाद आने का वादा किया था? जवाब, बादशाह ने चौथे दिन आने का वादा किया था। आइए बच्चों, अब उसके बाद 3 या 4 जुमलों में जवाब देने की सरगर्मियां यहां पर हम देखेंगे। आदमी ने अपनी अमानत मांगी तो अतार ने क्या कहा? जवाब, आदमी ने अतार से अपनी अमानत मांगी तो अतार ने कहा, तू झूठा है, तूने कभी मेरे पास तेरी अमानत नहीं रखी। सवाल, लोगों की भीड़ ने क्यों अतार की हिमायत की? जवाब, लोगों की भीड़ ने अतार की हिमायत की और कहा कि यह अतार निहायत ही दयानतदार है। सवाल, तीसरा सवाल, बादशाह ने क्या हिकमत अपनाई? जवाब, बादशाह ने आदमी से कहा कि जब मैं वहां से गुजर जाऊं तब तुम अपनी रकम अतार से तलब करना और वो जो कुछ कहे इसके जवाब से मुझे मतला करना। चौथा सवाल, बादशाह ने अतार की दुकान पर पहुंचकर क्या किया? जवाब, बादशाह ने अतार की दुकान पर से गुजरा और इस आदमी की तरफ देखते हुए सलाम किया और कहा कि भाई कभी हमारे यहाँ भी आ जाया करो और अपनी खैर खैरियत तो सुनाओ। पांचवा सवाल, बादशाह की सवारी गुजरने के बाद अतार ने क्या किया? जवाब, जैसे ही बादशाह की सवारी गुजरी अतार ने आदमी से पूछा, जब तुम अपनी रकम मेरे हवाले की थी इस वक्त क्या हमारे साथ कोई था? तो आइए बच्चों, इसके बाद सवाल जवाब की सरगर्मी के बाद इनके जमा यहाँ पर जो बताया जा रहे हैं अल्फाज, उसके जमा बनाने की जो है हम कोशिश करेंगे। दीनार, दीनार, अमानत, अमानतें, खियानत, खियानतें, हिमायत, हिमायतें, सवारी, सवारियां, मुहाफिज, मुहाफिजें। इसके बाद बारी आती है अजदाद की, यानी जो अल्फाज यहाँ पर बताए जा रहे हैं उसके अजदाद हमको बनाना है। सबसे पहला लफ्ज़ है अमानत, खियानत, हिमायत, मुखालिफत, मोहब्बत, नफ़रत, काबिल, नाकाबिल। आइए बच्चों, उसके बाद अब फिर हम क़वायद की सरगर्मी को यहाँ पर अंजाम देते हैं, जिसमें सबसे पहले हुर्फ़ तहसीन की मुख्तसर तारीफ़ यह है, वो लफ्ज़ जिससे मुसरत और खुशी का अंदाज़ा हो वो हुर्फ़ तहसीन कहलाएगा। मसलन सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह, क्या कहने, जवाब नहीं वगैरह। और यहाँ पर मिसालें हैं, सुभान अल्लाह क्या अंदाज है, माशाअल्लाह क्या खूबसूरत है, तुमने ये काम अच्छा किया, खूब भाई खूब, वाह वाह क्या कहने, आपका जवाब नहीं। उसके बाद हुर्फ़ नफ़री, मुख्तसर तारीफ हुर्फ़ नफ़री की यह है, हुर्फ़ नफ़री से मुराद वो अल्फाज जिससे नापसंदीदगी का इजहार होता हो,
मिसाल के तौर पर हुर्फ नफरी में आएगा थुत, लानत, छी, थू, अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ बिल्लाह, धुत, अल अमान वगैरह। इसकी मजीद यहाँ पर मिसालें जो है दी गई हैं। नंबर 1, तुफ है तुझ पर, माँ से बदकलामी करता है। दूसरी मिसाल, लानत हो इस पर जो इसका इनकार करे। तीसरी मिसाल, छी इतनी गंदी छी इतनी गंदगी, तौबा तौबा। चौथी मिसाल, थू लानत है तुम पर। पांचवी मिसाल, अस्तगफिरुल्लाह मैं ऐसा क्यों कहूँगा। छठी मिसाल, नाउज़ बिल्लाह इतना बुरा काम और तुमसे। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मोइनुद्दीन। अभी अभी जो सबक हमने पढ़ा था बादशाह की हिकमत, उसको मज़ीद एक मरतबा दोहराया जाएगा ताकि मज़ीद आपके मालूमात में इजाफ़ा हो सके। ये सबक एक ऐसे बादशाह की कहानी है जिसने एक लाचार आदमी की गैर जानिबदाराना मदद करते हुए उसको एक सही फैसला देते हुए उसकी अमानत वापस लौटा देता है। कहानी कुछ इस तरह से है, एक आदमी ने 1000 दिनार की रकम यानी 1000 रुपये बतौर अमानत एक अतार के पास रखता है। इस शर्त पर रखता है कि वो अपने एक सफ़र पर जा रहा है और वापसी पर इसे ले लूँगा। चंद दिन बाद वो अपने सफ़र से वापस लौटता है और अतार से अपनी दी हुई 1000 रुपये की 1000 दिनार की रकम वापस तलब करता है। तो वो आदमी इसको ये जवाब देता है कि तू झूठा है, तूने कभी मेरे पास तेरी अमानत नहीं रखी। यानी अतार का कहना यह है कि तूने मेरी रकम मेरे पास नहीं रखी और मैं देने से इनकार करता हूँ, ये कहता है। जब ये बात का सिलसिला चलता है तो दोनों में आपस में तू मैं होने लगती है और मामला यहाँ तक पहुँच जाता है कि बाज़ार का मंजर है और वहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है और सभी लोगों ने अतार की हिमायत करते हुए कहते हैं कि ये अतार निहायत ही दयानतदार यानी बहुत ही ईमानदार है। इसने कभी किसी से इसने खियानत का मामला नहीं रखा, इसीलिए वो तमाम के तमाम लोग अतार की हिमायत करते हैं और धमकी देते हुए कहते हैं कि अगर तुमने इससे मज़ीद हुज्जत की यानी बहस की तो तुम्हें सज़ा मिलेगी, ये कहते हैं। अब बेचारा जो 1000 दिनार जिसने अतार के पास रखा था मजबूर हो गया और इसने अपना सारा अहवाल एक कागज़ पर लिखा और बादशाह के दरबार में पहुंचकर तमाम के तमाम जो वाक़या पेश आता है उसको सामने रखता है, यानी अपनी फरियाद सुनाता है और दरख्वास्त करता है कि बादशाह मेरे मामले को आप सुलझाएं। बादशाह ने तमाम मामलात को बगौर समात फरमाते हैं और ये कहते हैं कि ऐसा करो, तुम मुसलसल 3 दिन इस अतार की दुकान के पास जाकर बैठे रहना और इससे कभी कुछ ना कहना। बादशाह का कहना यह है कि उस आदमी को यह कहते हैं कि तुम मुसलसल 3 दिन उस अतार की दुकान के सामने जाकर बैठे रहना और किसी से कुछ ना कहना। फिर ये कहते हैं कि मैं 4थे दिन इस तरफ से गुजरूंगा और तुम्हें सलाम करूंगा। फिर मजीद ये भी कहते हैं बादशाह सलामत, सिवाय सलाम के जवाब के तुम कुछ ना कहना, जब मैं वहाँ से गुजर जाऊं तब तुम अपनी रकम अतार से तलब करना और वो जो कुछ कहे इसके जवाब से मुझे मतला करना। बादशाह का कहना है कि जब तुम रकम तलब करते हो तब किसी से कुछ ना कहना और मुझे सिर्फ सलाम कहना, ये कहते हैं। ये हिदायत देते हैं। आदमी
बादशाह के हुक्म के मुताबिक, यानी बादशाह के कहने के मुताबिक अतार की दुकान के सामने जाकर बैठ जाता है। चौथे दिन बादशाह अपने काबिल लिहाज मुहाफिज, जिसे कहेंगे मुहाफिज यानी हिफाजत करने वाले जो कमांडर्स होते हैं, उनके साथ जो है वो क्या है दुकान के सामने से गुजरता है। इस मुकाम पर गुजरा और इस आदमी की तरफ देखते हुए सिर्फ सलाम किया और कहा कि भाई कभी हमारे यहाँ भी आ जाया करो और अपनी खैर खैरियत तो सुनाओ। यानी जब वो आदमी दुकान के पास बैठा होता है तो सामने से बादशाह सलामत उसको सलाम करते हुए जो है वो गुजरते हैं। उसने कहा था कि सलाम के सिवा दूसरी बात ना कहना, तो उसकी बात मानते हुए सिर्फ जो है वो सलाम करता है। आदमी ने जैसे आदमी सलाम करता, जैसे बादशाह सलाम करता है तो आदमी बेतवज्जी से अपना सिर्फ सर हिलाता है और खामोश हो जाता है। जैसे बादशाह की सवारी गुजरी, अतार ने आदमी से पूछा, जब तुम अपनी रकम मेरे हवाले की थी इस वक्त क्या हमारे साथ कोई था? यानी बादशाह सलामत जब उस आदमी को सलाम करता है तो आदमी को यह खौफ पैदा हो जाता है कि कहीं इस वक्त रकम लेन देन वक्त देते वक्त कोई आदमी तीसरा आदमी तो नहीं था। इसीलिए ये खौफ खाकर फिर से सारा किस्सा सुनाने के लिए वो अतार कहता है, जब तुम अपनी रकम मेरे हवाले की थी इस वक्त क्या हमारे साथ कोई था? फिर से सारा किस्सा सुनाओ, शायद मुझे याद आ जाए। आदमी ने सारा किस्सा सुनाया तो अतार ने कहा, ठीक है अब मुझे याद आया। ये कहते हुए इसने 1000 दीनार वापस कर दिए और फिर माफ़ी मांगने लगा और शर्मिंदा हो गया। तो ये मुख्तसर सबक बादशाह की हिकमत से मुतालिक था, जो अपनी अक्लमंदी और गैर जानिबदाराना रवैये को इख्तियार करते हुए एक अच्छा फ़ैसला सुनाकर एक मजबूर लाचार आदमी के 1000 दीनार नुकसान होने से बचाता है और उसके वापस पैसे लौटा देता है। अब आइए बच्चों, अल्फाज माने की सरगर्मी की तरफ हम देखते हैं। दीनार के माने हैं सोने का सिक्का, अतार के माने हैं दवा फरोश या पंसारी जिसे कहेंगे, तू मैं लड़ना झगड़ना, भीड़ लोगों की जमात, खियानत अमानत में हेरा फेरी करना, हुज्जत तकरार करना, बहस करना, दाद रसी इंसाफ मांगना, मतला करना इतला देना, मालूम करना, मुहाफिज हिफाजत करने वाला, दस्ता जमात या टीम जिसे कहा जाएगा। अब आएगा मरहला सवाल जवाब का, जिसमें एक जुमले में जवाब देना है। सब में पहला सवाल यह है, आदमी ने कितनी रकम बतौर अमानत रखी थी? जवाब, आदमी ने 1000 दीनार बतौर अमानत रखी थी। दूसरा सवाल, अमानत किस शर्त पर रखी गई थी? जवाब कुछ इस तरह है, अमानत इस शर्त पर रखी गई थी कि सफ़र से लौटने के बाद वापस लूँगा। तीसरा सवाल, सफ़र से वापस रकम मांगने पर क्या जवाब मिला? जवाब यह है, सफ़र से वापसी पर रकम तलब की तो अतार ने कहा, तू झूठा है, तूने मेरे पास अमानत नहीं रखी। चौथा सवाल, अतार के बारे में लोगों की क्या राय थी? जवाब, अतार के बारे में लोगों की ये राय थी कि ये अतार निहायती दयानतदार है और हमने कभी इससे खियानत का मामला कभी नहीं देखा। पांचवा सवाल, बादशाह ने कितने दिन बाद आने का वादा किया था? जवाब, बादशाह ने 4 दिन आने का वादा किया था। आइए बच्चों,
अब 2-3 जुमलों में जवाबात की सरगर्मी यहाँ पर हम देखेंगे। इसमें सबसे पहला सवाल है, आदमी ने अपनी अमानत मांगी तो अतार ने क्या कहा? जवाब, आदमी ने अतार से अपनी अमानत मांगी तो अतार ने कहा, तू झूठा है, तूने कभी मेरे पास तेरी अमानत नहीं रखी। दूसरा सवाल कुछ इस तरह है, लोगों की भीड़ ने क्यों अतार की हिमायत की? जवाब, लोगों की भीड़ ने अतार की हिमायत की और कहा कि यह अतार निहायती दयानतदार है। तीसरा सवाल कुछ इस तरह है, बादशाह ने क्या हिकमत अपनाई? जवाब, बादशाह ने आदमी से कहा, जब मैं वहां से गुजर जाऊं तुम अपनी रकम अतार से तलब करना और वो जो कुछ कहे इसके जवाब से मुझे मतला करना। चौथा सवाल, बादशाह ने अतार की दुकान पर पहुंचकर क्या किया? जवाब कुछ इस तरह से है, बादशाह ने अतार की दुकान पर से गुजरा, इस आदमी की तरफ देखते हुए सलाम किया और कहा कि भाई कभी कभी हमारे यहाँ भी आ जाया करो और अपनी खैर खैरियत सुनाओ। पांचवा सवाल, बादशाह की सवारी गुजरने के बाद अतार ने क्या किया? जवाब, जैसे ही बादशाह की सवारी गुजरी अतार ने आदमी से पूछा, जब तुम अपनी रकम मेरे हवाले की थी इस वक्त क्या हमारे साथ कोई था? तो आइए बच्चों, इसके बाद अल्फाज के जमा की सरगर्मी को अदा किया जाता है। सबसे पहला लफ्ज़ है दीनार, दीनार, अमानत, अमानतें, खियानत, खियानतें, हिमायत, हिमायतें, सवारी, सवारियाँ, मुहाफिज, मुहाफिजों। इसके बाद सरगर्मी आएगी इन अल्फाज के असदाद की, जिसमें सबसे पहला लफ्ज़ है अमानत, उसका ज़िद होगा खियानत। दूसरा लफ्ज़ होगा हिमायत और उसका ज़िद होगा मुखालिफत। तीसरा जो लफ्ज़ है मोहब्बत और उसका ज़िद होगा नफ़रत। चौथा जो लफ्ज़ यहाँ पर है काबिल और उसका ज़िद होगा नाकाबिल। अब यहाँ पर आइए बच्चों, हम क़वायद, इस सबक के क़वायद की तरफ थोड़ा सा रोशनी डालें। सब में पहले यहाँ पर हुर्फ़ तहसीन, यानी वो लफ्ज़ जिससे मुसर्रत या फिर खुशी का अंदाज़ा हो जाए, जैसा यहाँ पर बताया गया है, इसके ज़ेर में जो हुर्फ़े आते हैं उसमें हुर्फ़ तहसीन, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह, क्या कहने, जवाब नहीं वगैरह। तो यहाँ पर मिसालें भी दी गई है हुर्फ़ तहसीन की। सबसे पहली मिसाल, सुभान अल्लाह, क्या अंदाज है। दूसरी मिसाल, माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत है। तीसरी मिसाल, तुमने ये काम अच्छा किया, खूब भाई खूब। चौथी मिसाल, वाह वाह, क्या कहने, आपका जवाब नहीं। अब उसके बाद मरहला आएगा हुर्फ़ नफ़री का, जिसकी मुख्तसर तारीफ ये है, हुर्फ़ नफ़री से मुराद वो अल्फाज जिनसे नापसंदीदगी का इजहार होता है। हुर्फ़ नफ़री की कुछ मिसालें यहाँ पर, सबसे पहले थुत, लानत, छी, थू, अस्तग़फ़िरुल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह, धुत, अल अमान वगैरह। तो यहाँ पर मज़ीद मिसालें जो है दी गई है। सबसे पहली मिसाल है, तुफ़ है तुझ पर माँ से बदकलामी करता है। दूसरी मिसाल, लानत हो इस पर जो इसका इनकार करे। तीसरी मिसाल, छी, इतनी गंदी, तौबा तौबा। चौथी मिसाल,
थू लाना था तुम पर। पांचवी मिसाल, अस्तगफिरुल्लाह मैं ऐसा क्यों कहूँगा। छठी मिसाल, नाउज़ बिल्लाह इतना बुरा काम और तुमसे। तो ये था बच्चों सबक बादशाह की हिकमत, जिसमें एक बादशाह ने गैर जानिबदाराना फैसला सुनाते हुए एक आदमी की मदद करता है और अपने 1000 दिनार जो है वो वापस कर देता है। इस सबक में बस इतना ही। मज़ीद सबक के साथ फिर एक मरतबा हाजिर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।